राम राम भाई सबको। एक पुराने टाइम की कहानी है, आपने पसंद आए तो बताइए। एक पुराने टाइम में, बहुत पुराने समय की बात है, किसी गरीब परिवार में ही लड़का और लड़की की शादी होगी। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वो लड़का उस पर शक करने लग गया। तो लड़की अपने घर चली गई। कुछ समय के बाद लड़का किसी पंडित के पास गया और उसे पूछा, पंडित जी मेरा हाथ देखो। तो पंडित जी ने हाथ देखा कि बेटा तेरा हाथ तो ठीक है। बोला नहीं, मेरे घरवाली का चरित्र खराब है, उसके बारे में बताओ। तो पंडित जी कहने लगे, नहीं बेटा, तूने उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया है, वह निर्दोष है और उस पर शक करना छोड़ दो। अब पंडित जी ये क्या हुआ? अब हाँ, ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कब क्या हुआ कि इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो पहले के टाइम में प्रायश्चित ही ऐसे थे जो सारी समस्या हल हो जाया करती थी। अब पंडित जी को एक बार बताओ। अब भाई उपाय ये है कि अपने ससुराल में 7 साल नंगे पाँव गाय चरानी पड़ेगी, नंगे पाँव। और पंडित जी ऐसा कहाँ भाई, ऐसा ही होगा। अब ठीक है फिर, अब और कोई उपाय नहीं है? बोला नहीं। फिर बोला कि एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर लिख दे, एक तरफ लिख दे सोएगा तो खोएगा, दूसरी तरफ लिख दे जागेगा तो पाएगा, और इस पत्ते को हमेशा अपनी जेब में डाल के रखना। तो लड़के की समझ में आ गई और अपने ससुराल चला गया। ससुराल जाने के बाद कहने लगे, भी दामाद आ रहा है, लड़की को भेजो। तो लड़की कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रह कर खा कमा लूँगी। तो लड़के को पता तो था, लेकिन जानबूझकर वो भी कहने लगा कि नहीं, ये नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जो रियल बात थी वो तो उसने बताई नहीं। तो लड़की ने जिद कर ली, तो लड़का भी कहता मैं तो यहीं रह लूँगा, यहीं गांव के पशु चरा लूँगा। तो पहले ऐसे करा करते, गांव के जो बेचारे नरम आदमी हुआ करते, उनके पास जो जाट जमींदार आदमी थे, वो अपने पशुओं को छोड़ देते थे और उसको चराई दे देते थे। तो कुछ ही समय बीता था, उसी नगर में कोई राजा था, उसकी लड़की बहुत बीमार थी। तो उसने मुनादी करवाई, भी मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही, अगर कोई मेरी बेटी का इलाज कर देगा तो मैं उसको बहुत सारा धन दूँगा। तो उसको कुछ आता तो था नहीं। उसने सुना और वहाँ दरबार में पहुँच गया। जाकर कहने लगा कि मैं तेरी बेटी को ठीक कर दूँगा। तो सब कहने लगे, देखो ये ग्वाल बाल, ये भैंस चराने वाला ठीक कर देगा, एक एक वैद्य तो हार चुके हैं इसे और ख़त्म भी हो चुके हैं। चलो कोई नहीं, राजा से विनती करी उसने और राजा बोला ठीक है। तो जैसे ही शाम हुई तो लड़के ने कहा कि कमरे में मैं और ये लड़की ही रहेगी और कोई नहीं। कि ठीक है, ऐसा कर दिया और सबको भी बोल दिया कि कोई अंदर मत आना। तो जैसे 2-2:30 बजे तक वो जागता रहा तो उसे नींद आने लगी। फिर उसने किसी चीज़ से अपनी उंगली में कट देकर वहाँ अपनी बेचैनी बढ़ा ली तो उसे नींद दूर होगी। तो ने गोज में हाथ डाला तो पत्ता था ही उसमें। तो उस पर ने लिखा भी दिखा, अब जागेगा तो पाओगा, सोएगा तो खोएगा। वह भी बात उसके मन में बैठ गई। तो कुछ देर के बाद क्या देखता है कि लड़की खुले मुँह सोया करती थी, उसके मुँह से एक नाग निकल कर आ रहा है। देखा तो वो हैरान हो गया। तो एक बार तो डर गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि वो तो सोई पड़ी रहती थी, उसे तो कहीं का पता ही नहीं है और वो मुँह खोल के सोती थी। फिर उस जैसे सांप निकलता गया, उसने एकदम से अपना लाठी तो रखता ही था, सिंपल गरीब आदमी था बेचारा, तो उसने लाठी से उस पर वार करा और वो सांप को मार के एक टोकरी के नीचे दबा दिया। तो सुबह जब आई
वो जब सुबह जो आई उसके पास देखने के लिए कि बेटी का क्या हाल है, देखा तो बेटी अच्छे से सो रही है। फिर उन्होंने कहा कि जी ये आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने कहा ऐसे कैसे ठीक है? कहा हाँ, उस टोकरी को उगाड़ कर देखो तो उसके नीचे बहुत भारी भरकम नाग था, क्योंकि वो कई नाग वो जो नाग था वो कई बंदों को डस चुका था। कोई भी वैद्य रात को रहता था तो रात को उसको डस कर वापिस से मुंह के जरिए पेट में चला जाता था, और लड़की कुछ नहीं खाती पीती थी, बस यही उसका मर्ज बैठी हुई थी, अंदर ही अंदर सांप क्या करता था। फिर उसके बाद उन्होंने देखा तो वो फिर बेटी को जगाया, बेटी अच्छे से बोली, अच्छे से बात करी, अपनी मम्मी के गले से लगी, पापा से भी लिपट कर रोई, तो कहने लगी हाँ पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई अब क्या किया जाए, ये गरीब आदमी में इसको धन दिया जाए। उसको बहुत सारा धन दिया और बहुत सारा धन देकर कहा कि ये तो सबके लिए है, कोई जागेगा तो पावेगा, सोएगा तो खोगा। इसी में बोला है जागरण का मतलब होता है जब जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम लेते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, वो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन उसमें टाइम लगता है, एक दिन से कुछ भी नहीं होता, समय धीरे धीरे व्यतीत होता है, समय के अनुसार वो समय भी आ ही जाता है। ठीक है भाई, राम राम, ओके।